अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमको क्या कह रहा है कि इसमें हमको एक पत्थर है जो कि जिसकी हाइट है 60 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है, 60 मीटर उसकी हाइट है। और हमको जो उसकी जो है उसका फार्मूला एक दिया गया है। इस फार्मूले की मदद से हमने जिसकी जब इसका जो है वो जब इसका पार्ट है जब x की वैल्यू 1 सेकंड हो या x की वैल्यू 1.5 सेकंड हो या x की वैल्यू जो है 1.7 सेकंड हो, तो ये कितने मीटर जो है इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ मैं, बल्कि मैंने पहले से ही आपका टाइम ठीक है बचाने के लिए ये सॉल्व किया हुआ है। अब इसमें जो है फार्मूला जो है मैंने बुक में जो आपको बताया है वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 सेकंड, और ये फार्मूला अगेन से मैंने इधर लिख दिया है। अब h जो है वो 1 आ जाएगा, x की जगह जो है हम इसकी 1 सेकंड पुट करेंगे, ये आ जाएगा 40 माइनस 10। वो x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे और 1x का स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब 40 माइनस 10 में से जब 10 माइनस होंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 30 मीटर हमारे पास है इसकी हाइट आ जाएगी, और यही इसका हमारे पास आंसर होगा। अब हमको इसके बी पार्ट में जब हमको इसकी वैल्यू x की जो वैल्यू थी हमारे पास ही 1.5 सेकंड, ठीक है। अब x की जगह हमने पुट करना है 1.5 को, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर जब हम लेंगे और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 22.5 आ जाएगा। और जब 22.5 को हम 40 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास 17.5 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है पार्ट सी जो है वो उसमें हमको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। पार्ट सी में जो है हमको इसकी जो वैल्यू x की वैल्यू है वो हमको कितनी दी गई है, 1.7 सेकंड। 1.7 सेकंड हमको जो है इसकी वैल्यू दी गई है। अब वो फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर लिखा था बुक के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले को अगेन से इधर लिखा है। जब x इक्वल x इंटू हाइट x इक्वल आ जाएगी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब ये x है, ठीक है। x की जगह हम इसको पुट करेंगे, 1.7 को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइट 1.7, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जब इसको स्क्वायर ये जो 1.7 है इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे और उसको जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसके आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -28.9, ठीक है। क्या आ जाएगा, -28.9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम 40 के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। 40 माइनस करेंगे 28.9 के साथ, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.1 मीटर। या अब उम्मीद है आपको ये सवाल जो था क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 पार्ट था, ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल था। ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें से जो है वो ए पार्ट या बी पार्ट आ सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी सवाल था। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। हाइट x है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, हाइट हमारे पास जो है x है, तो हमने x का जो इसको इक्वल टू कर लेना है 0, ठीक है। h को हम इक्वल करेंगे, हाइट को हम इक्वल करेंगे 0 के। अब वो फार्मूला जो में बताया गया है, ये फार्मूला, ठीक है,
ये फार्मूला जो हमको बुक वालों ने बताया है, अब ये फार्मूला मैं अगेन से इधर राइट करूँगा, या आप देखिएगा एच एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर। अब ये जो है हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको लिख लेंगे 40 नेगेटिव 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने करना क्या था, उसमें हमको सिर्फ ये करना है कि जो हाइट है उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, अब हमने जो है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रख दिया, ये 40 वैसे ही इधर लिख लेंगे हम। ठीक है, अब ये 10 इधर माइनस है। ठीक है, अब ये उधर हम इसको दूसरी साइड पर जब हम इसको लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 10 जो है हमारे पास, ठीक है, 10 जो है इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब 10 और को 40 के साथ हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास इसका 4 आंसर आ जाएगा, तो x के वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4। अब जो x है x का स्क्वायर है, अब हमने x का स्क्वायर जो है ये हमने ख़त्म करना है, तो x है जब हम स्क्वायर को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम इसके बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट लेंगे। इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये x इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास जो है वो x की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, यहाँ पर हमको x इक्वल आएगा 2 सेकेंड, यानी कि जो पत्थर है वो 2 सेकेंड की स्पीड से ज़मीन के साथ टकरा जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इसके 2 ही पार्ट थे। ठीक है, हमने ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और इसका जो है पार्ट 2 ये भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसका जो है वो हम करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बताया जा रहा है कि ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आपने किस तरह करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको हम राइट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, हमको ये दिया गया है, ठीक है, x इक्वल टू 8 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 और शो हमने ये करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसका हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो प्रूव है वो आप गौर से देखिएगा। हमको जो है वो y वाली, अब आपने जो है y वाली है ना, ये हमको y वाली की वैल्यू दी गई है। हमने इसको y की वैल्यू को हमने लिखना है। ठीक है, ये हमको y इक्वल टू 280 आ जाएगा। अब हम y की ये वैल्यू जो है वो तो हमने इधर लिख ली है। अब जो शो हमने करना है वो किस तरह करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर y के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम इसका जो है वो स्केयर करें, तरफ स्केयर ले लेते हैं। अब आप लोग जो है इसका स्केयर ओपन करें तो हमारे पास 2 4 जो है 4a स्केयर t स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पर आया y स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पर जो 4 है, ठीक है। इस a स्केयर को मैं जो है वो a मल्टीप्लाई a लिख देता हूँ, और यहाँ पर t स्केयर लिख, ठीक है। y स्केयर 4a। अब ए टी जो है वो स्केयर किसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में देखें ए टी स्केयर जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो यही हमारा जो है आंसर आ गया। शो हमने क्या हमने करना था, ये हमने वाज़ह करना था वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और ये हमने वादा करता है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब यहाँ पर a स्केयर आएगा तो हमने इसको किस तरह लिखना है, a मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। जब a स्केयर आएगा तो कैसे लिखना है, a मल्टीप्लाई बाई a लिखना है। ये ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखिएगा, बाकी ये आगे जो है वो सोल्यूशन जो है वो इजी है। अब ए टी जो है हमने इसको x के इक्वल रखा है, हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि x इक्वल टू है ए टी स्केयर के। इसको हमने ये 4a वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी, यही इसका आंसर होगा। अब आपने ये हमने इसका जो है पार्ट 2 लिख लिया। x इक्वल टू आ जाएगा a कोस थीटा, y इक्वल टू आ जाएगा b साइन थीटा। अब आपने जो है वो इसमें शो क्या करना है, शो जो है वो आपने करना है x स्केयर a स्केयर प्लस आ जाएगा y स्केयर b स्केयर इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो है वो आपने शो करना है। अब इसको हल करते हैं। प्रूव है, जो हमने प्रूव करना है उसकी हम लेंगे शो, जो है यानी कि प्रूव करना है यानी शो करना है। जो अब इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको बताया गया था कि जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि जो एक्स हमको दिया गया है वो ए कोस थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको एक्स की जगह पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको एक्स की जगह हम पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए कोस थीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए। अब इसमें क्या है, y हमको इस क्वेश्चन में है वो क्या बताएगा, y इक्वल टू होता है b साइन थीटा के, b साइन थीटा। ये अब यह y के ऊपर स्केयर था तो हमने इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया। अब यहाँ पर b स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो हम ब्रैकेट जो है वो, अब जब आप ब्रैकेट जो है उसके रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्केयर कोस स्केयर थीटा आ जाएगा ओवर ए स्केयर आ जाएगा प्लस बी स्केयर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा आ जाएगा ओवर आ जाएगा बी स्केयर, ठीक है। इधर भी आपने जब इसका स्केयर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बी स्केयर आ जाएगा और साइन स्केयर आ जाएगा। जब ए स्केयर डिवाइड ये ए स्केयर और ऊपर वाला ए स्केयर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर भी बी स्केयर और नीचे वाला बी स्केयर डिवाइड में जो बी स्केयर है वो भी हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है हमारे पास ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। आपने जो है वो क्वेश्चन
एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्लास फर्स्ट ईयर में आपने मैथ की एक्सरसाइज नंबर 9.3 में जो है तकरीबन मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। उसमें आपने ये फार्मूले आपने ये पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। इसी तरह अब हम जो है वो इसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे। इसको इधर लिख लेता हूँ। y इक्वल टू आ जाएगा बी टेन थीटा आ जाएगा। और अब इसमें जो है वो आपने शो करना है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, आपने इसमें ये शो करना है और इसको सॉल्व करके इन दोनों वैल्यू को जो है जो बुक वालों ने हमको दी गई हैं इनको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो हमने 1 निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका भी। ये इसकी जो है शो जो हमने करना है इसकी हम लेफ्ट साइड हम लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। ये अब हमने इसमें करना क्या है एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर है। जिस तरह ऊपर हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी इसी तरह हम यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू हम के पुट करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा सीकन होल का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में हमारे पास बी आएगा ए आएगा। अब ये ए सीकन कैसे आया, ए एक्स की जो वैल्यू है वो हमको बुक में दी गई है ए इक्वल टू आ जाएगा ए सीकन। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू हमने इसकी ए एक्स की जगह जो है वो हमने ये पुट कर दिया और यहाँ पर एक्स का स्केयर है तो हमने यहाँ पर भी स्केयर लगा दिया। अब इसके बिटवीन जो है वो हम नेगेटिव के लगा देंगे, साइन नेगेटिव साइन लगाएंगे। और यहाँ पर वाई है, वाई को भी उसी तरह ही हमको जो है वो क्वेश्चन में वाई की जो है वो हमको बी टेन थीटा हमको ये इसकी जो है वो वैल्यू बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर हम बी स्केयर लिख देंगे और इसका होल का स्केयर लिखेंगे। अब इस होल के स्केयर को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा। ये यहाँ पर भी थीटा आएगा। यहाँ पर भी जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टेन स्केयर थीटा आ जाएगा और ये 20 के। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये जो है वो डिवाइड ए ये ऊपर वाले ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये ऊपर वाले 20 स्केयर से कैंसिल, नीचे वाला 20 के ऊपर वाले 20 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। पीछे हमारे पास आ गया था सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब सीकेंड स्केयर जो है वो आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आपने मैथ की बुक में आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा। इसका क्या फार्मूला है सीकेंड स्केयर थीटा का, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। क्या फार्मूला है, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। ये सीकेंड स्केयर का फार्मूला हमने इधर पुट किया। ठीक है, सीकेंड स्केयर का हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ही आ जाएगा टेन स्केयर थीटा। अब ये नेगेटिव है और ये प्लस है। ठीक है, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जो है वो आप फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और ये फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में ये आपको दिए गए हैं। पेज नंबर जो है वो आपका 7 है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है भी हमारे पास फार्मूले जो कि आपने सॉल्व करने हैं। इनको क्वेश्चन नंबर 8 में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। पहले अगर आपको ये फार्मूले अगर आते होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर नहीं सकते। आपको ये जो है फार्मूले वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है तो आपको ये फार्मूले याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर की तरह चलते हैं। अब आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब सॉल्व करूँगा तो आपको मज़ीद पता चलता जाएगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे ना, ये जो फार्मूले हैं ये हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो इसमें आपने राइट हैंड साइड आपने ले लेनी है जिस तरह मैंने ली है। इसमें 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस आ जाएगा हमारे पास हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब ये जो है वो आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस में फार्मूले बताएंगे हाइपरबोलिक एक्स के। जो साइन है हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स नेगेटिव ई नेगेटिव एक्स ओवर 2 आ जाएगा। ये कोस है तो कोस का जो है वो फार्मूला है हमारे पास उधर हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है हमारे पास ई एक्स पॉजिटिव ई एक्स नेगेटिव ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमने जो है वो हाइपरबोलिक एक्स जो है वो उसका हमने फार्मूला जो है वो हमने पुट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हम इस तरह पे लिखेंगे ई एक्स नेगेटिव स्टूडेंट। तो इसको हमने जो है वो लिख लिया है। तो ई एक्स नेगेटिव ई एक्स का नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये इस तरह ही वैल्यू आ जाएगी ये तो, ठीक है। ये 2 को हम तो इन दोनों के नीचे लिख लेंगे। अब ये जो है वो आप अगर तो इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है वो ये फार्मूला है एक, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए नेगेटिव बी ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी की मदद से हम इस फार्मूले को जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा ई एक्स 2 ये हमारे पास जो है वो हमने इसको लिख लिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब ये फार्मूला है, ठीक है। हमने ऊपर साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था। इधर मैं आपको लिख देता हूँ रफ फार्मूला ये, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास है ई एक्स, ये था। अब आप इधर गौर करें ना, हमने ये x है, जब
x के साथ 1 होगा तो हम x के साथ जो 1 है वो हम नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर भी जब 1 होगा तो हमने इधर भी हमारे पास 1 ही है, और जब हम इसके साथ जो है दूसरे में करके डालता हूँ साइन हाइपरबोलिक x यानी कि 2x, ठीक है। जब हम इसके साथ 2x के लगाएंगे तो हमारे पास ये e 2x आ जाएगा, नेगेटिव e 2x ओवर 2, ठीक है। हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये क्या अगर तो इसके साथ फिर ये 3 होगा, ठीक है। जब इसकी जगह 3 आएगा तो फिर यहाँ पर 3 आएगा, जब यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर फिर 4 आएगा। अभी तो फिलहाल मैंने 2 पुट किया है, तो इसकी जगह जब हमने x की जगह हमने 2 पुट किया है तो हमारे पास इधर भी हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये फार्मूला जो है वो इसी तरह बना है, तो इसका जो है वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो प्रूव कर लिया वो है साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमको जो है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड दी गई थी, हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। राइट हैंड साइड जो है वो हमने इसको प्रूव करना था, और ये साइन हाइपरबोलिक 2x जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकालने, जो कि हम निकाल चुके हैं। हमने इसको राइट हैंड साइड को जो है हमने सोल्व किया है, और हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो निकाली है। अब इसका जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सीकेन है, ठीक है। सीकेन हाइपरबोलिक x -1 -10 h स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी मैं आपको बहुत ही आसान सवाल है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने इसकी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो आपने उसको सॉल्व करना है, और इसकी जो है आपने लेफ़्ट हैंड साइड ये आपने निकालनी है, ठीक है। क्या करना है, आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपने राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है, और इसकी आपने लेफ़्ट हैंड साइड वो आपने निकालनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आ जाएगी भाई हमारे पास 1 -10 h स्क्वायर x आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भाई 1 -e x -e x e x प्लस +2 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास है tan का फार्मूला, ठीक है। tan h स्क्वायर का हमारे पास ये फार्मूला है, हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। जब हमने इसको जो है ये फार्मूला लिख दिया, अब ये होल का स्क्वायर यानी कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो ये होल का स्क्वायर होगा। अब इनको अलग अलग हमने जो है वो इसका स्क्वायर ले लिया है। अब ये जो नीचे है, ठीक है, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के साथ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 होगा, और ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी ज़रा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये x प्लस ई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर ई नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको जो है वो हमने लिख लिया है। अब ये जो है, ठीक है,
ये दोनों वैल्यू का हम जो है वो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, नीचे वाली को नहीं हम छेड़ेंगे, नीचे वाली को हम जो है वो वैसे का वैसे ही लिखेंगे पूरे क्वेश्चन में। तो हम इसका जो है वो फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा e2x प्लस e2x नेगेटिव प्लस आ जाएगा 2ex e नेगेटिव x आ जाएगा e2x ये हमने यहाँ पर इसको अब मैंने कैसे किया है, इसको हमने जो है वो फार्मूला ओपन किया है। यह जो फार्मूला अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्केयर, और जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास आ जाए। इसी तरह सेम इसी तरह ही मैंने इसको सॉल्व किया है। आप देखिए यहाँ पर ए स्केयर ई का स्केयर फिर बी का स्केयर फिर 2ab। ठीक है, यानी कि 2ex 2e नेगेटिव x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखें ये पॉजिटिव क्या है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल। और अब इसको अगेन आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा e2x प्लस e नेगेटिव 2x, ये इसमें से नेगेटिव की आएगी, ये लगा लीजिएगा। इसमें जो है ये नेगेटिव की नेगेटिव का साइन भी ज़रूर आएगा प्लस 2। ये जो नेगेटिव है अब इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये नेगेटिव 2x नेगेटिव 2 e2 नेगेटिव x यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे है वो ex प्लस e नेगेटिव x, ये उसी तरह ही वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये देखें ये e2x, ठीक है, कटिंग होगी अब, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब 2 और इस 2 को हम जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा ex प्लस e नेगेटिव x का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसको फिर से अगेन लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे 2ex प्लस e नेगेटिव x और इस पूरे का होल का स्केयर ले लेंगे। अब ये जो है ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला बनता है, अगर तो आप पीछे पेज नंबर 7 पर जाकर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है। और ये फार्मूला किसका है, ये सीकेंड हाइपरबोलिक x का ये हमारे पास फार्मूला है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आप देख लें। अगर तो आप इसको ये साथ साथ अगर आप इसको लिखते हैं ना तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर तो आप इसको साथ साथ अगर तो आप इसको सिर्फ देखेंगे ही, तो अगर आप इसको हल नहीं करेंगे तो आप से ये सॉल्व नहीं होगा। जब तक आप इसको आप खुद हाथ से ना लिखेंगे तो ये तब तक आपको इस सवाल की समझ नहीं आएगी। अब इसका जो है वो पार्ट नंबर
पार्ट नंबर जो इसका 3 है वो है कोसिकेन हाइपरबोलिक x इक्वल टू कोट एच स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भी हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड इसको उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी कोट एच स्क्वायर x नेगेटिव 1। ठीक है, अब ये जो है अगर तो आप इसका पेज नंबर जो है वो 7 पर जाकर देखें, कोट हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा ये हमने लिख लिया कोट एच स्क्वायर x माइनस 1 का, हमने ये इधर वैसे ही फार्मूला इसका हमने जो है वो लिख लिया। अब इसका होल का स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया, ये इन दोनों का स्क्वायर होता है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग इसका स्क्वायर करेंगे। अब जिस तरह हमने पहले सवाल में हमने किया था, पहले सवाल जो है वो हमने सॉल्व किया था, ये सेम टू सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसकी जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ई एक्स प्लस ई अब ये जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर तो आप इसका फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में जिसको हमने सॉल्व किया था। और अब मैं इसका जो है वो इसका जो एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर तो आपने इसका ये स्टेप देखना है तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको जाके देखें। ये सेम उसी तरह ही हमारे पास सॉल्व हो रहा है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास जो था उसकी वैल्यू में हमारे पास डिवाइड में जो वो प्लस में वैल्यू थे, और इसमें हमारे पास जो है वो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आई है। तो उसी तरह ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। बहुत इजी सवाल है। अगर तो आपको ये फार्मूले अगर तो आप ये याद कर लेते हैं तो आपके को ये सवाल करने बहुत इजी होंगे। अगर आपको ये फार्मूले नहीं ना आते तो फिर ये आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सम टाइम बाज़ औक़ात आ भी जाता है, बट अगर तो आप इसको एक ही सूरत में आप इसको जो है वो हल कर सकते हैं, अगर तो आपको इसके जो है वो फार्मूले आते होंगे। अब इसमें देखें, इस स्टेप में अगर तो आप देखें ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है, ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 आ जाएगा, ई एक्स नेगेटिव ई नेगेटिव एक्स। अब इसको जो है वो हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब
आप अगर तो आप देखें जाके पेज नंबर 7 में आप देखें कि हमारे पास ये 2 दिया होगा, 2EX नेगेटिव EX हमारे पास दिया होगा, और उसका ये फार्मूला किसका फार्मूला है, ये हमारे पास कोसिकेन H स्क्वायर X का हमारे पास ये फार्मूला है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो मैंने 8 के आपको जो है वो तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, एक एक करके आपको सॉल्व करवाया है। अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको एक एक पार्ट करके उसका जो है वो सॉल्व करवा दे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 ये किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इस तरह सॉल्व करना है कि आपको x की जगह -x आपने पुट करना है। अगर तो क्वेश्चन जो है वो और इसका आंसर सेम आ जाए तो ये फंक्शन जो है वो इवन होगा। अगर तो इसमें बस नेगेटिव का फ़र्क होगा तो ये ओड होगा। अगर तो क्वेश्चन ही पूरा चेंज, यानी कि क्वेश्चन और हो और उसका जो आंसर है वो और हो, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वह ना इवन होगा ना ओड होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि हमने फंक्शन में x की जगह जो है वो हम पुट करेंगे -x। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे -x इक्वल आ जाएगा -x³ प्लस -x। ठीक है, और x³ -x, यह इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है। अगर तो हम इसमें से जो है वो नेगेटिव हम कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस x। अभी आप देखें, ठीक है, अब इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है हमको दिया गया था x³ प्लस x, और जो हमने इसका आंसर निकाला है वो भी x³ प्लस x। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास माइनस है, और मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन और आंसर सेम होंगे तो ये फंक्शन इवन होगा। अगर तो इसमें माइनस का आंसर में माइनस आ जाए और वो वैसे क्वेश्चन के साथ सेम हो तो फंक्शन ऑड होगा। अब ये क्वेश्चन और आंसर सेम है, बस इसमें आंसर में हमारे पास जो है नेगेटिव आ गया है, तो ये फंक्शन जो है वो ऑड होगा। ठीक है, अब इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हम जो है वो इसकी जगह माइनस जो है
माइनस एक्स को हम पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो है ये -1 हम बाहर निकालेंगे और ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 2, ठीक है। अब ये देखें, क्वेश्चन में हमको दिया गया था x + 2 और आंस में हमारे पास क्या आ रहा है x - 2। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर क्वेश्चन और आंस जो है वो सेम होंगे तो फंक्शन इवन होगा, अगर उसमें माइनस का इजाफा हो जाए तो फंक्शन जो है वो ऑड होगा। अगर तो क्वेश्चन और आंस, ठीक है, सेम ना हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x + 2 है और यहाँ पर x - 2 है, ठीक है, ये जो है वो आंस सेम नहीं आएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि इवन नॉट और, ठीक है। अब इसका जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 3 सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमने ये जो है वो x है, x की जगह हमने पुट करना है -x हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा f नेगेटिव x आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव x अंडर रूट आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव x का स्क्वायर आ जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा नेगेटिव x आ जाएगा, x +5 का स्क्वायर। अब ये देखें क्वेश्चन जो था आप उसको देखें और आंसर को देखें। क्वेश्चन में हमको जो है x है और अंडर रूट x के है +5 है, तो क्वेश्चन और आंसर जो है वो सेम आए हैं, बस बट लेकिन जो था आंसर उसमें हमारे पास माइनस आ गया है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अब इसका जो है वो पार्ट नंबर 4 है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर जो 4 है वो आपने किस तरह करना है।
सॉल्यूशन लिख लेंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे। एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स -1 एक्स +1 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्स +1। अब इसमें से जो है हम क्या करेंगे, इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो उसकी जो है अंदर जो है वो उसकी साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसके जो हैं वो साइन चेंज होंगे। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब एक्स +1 एक्स -1। अब ये देखें जो है क्वेश्चन में हमको दिया गया था x -1 x +1, ठीक है, ओवर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन ना ही तो ओड है और ना ही इवन है, ठीक है। नॉट ओड। अब इसका पार्ट नंबर जो 5 है वो भी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 भी सेम इसी तरह ही आपने करना है जिस तरह आपने बाकी सवाल किए हैं। इसमें जो है वो फंक्शन जो है वो आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसमें फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन इवन है या ओड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x 2/3 आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं अगेन फिर लिख रहा हूँ, एफ फंक्शन x इक्वल टू आ जाएगा x -2 आ जाएगा 2/3 आ जाएगा +3 आ जाएगा। और जब x की जगह जो है वो हम जब नेगेटिव पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा भाई एफ -x हमने इसकी जगह पुट कर दिया और ये भी -x और ये स्केयर आ जाएगा +6। ये जो है वो अब इसका स्केयर है, ठीक है। जब किसी चीज़ का स्केयर होगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये इसी तरह ही आ जाएगा +3। आप देखें क्वेश्चन और आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इससे वो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है। अब इसका जो है पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है। यह भी आपको करके दिखाता हूँ, ये भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए पर बट कोई नहीं, कर देते हैं। मैंने अगेन से फिर लिख दिया है। अब इसकी जगह जब x है हम इसकी जगह पुट करेंगे -x को। -x पुट करेंगे तो हमारे पास ये -x³ आ जाएगा। और ये -x है, -x है तो यहाँ पर x है तो हमने इसकी जगह भी -x पुट कर दिया है। यहाँ पर -x का स्केयर हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -x³ +x, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास +x आ गया। यहाँ पर x के है, ये -x है। जब x का -x का यानी कि माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है। जब -x का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x² 1 आ जाएगा। अब इसमें से जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें हमने माइनस कॉमन लेना है। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखें, बुक में हमको ये दिया गया है, क्वेश्चन जो था हमको दिया गया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम वही आंसर है, बस इसमें जो है वो हमारे पास है माइनस का इजाफा हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास ओड है, ये क्योंकि ये सेम नहीं आया है, इसका जो आंसर सेम नहीं है, ना ही तो फंक्शन ना इवन, ये फंक्शन इवन नहीं है, ये फंक्शन इवन है क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के तमाम क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।